नहीं, खिलाड़ी रहे, मेरा कोई साथी, मेरा कोई कुछ नहीं रहे, बस हाँ खिलाड़ी रहे हैं। अगर खिलाड़ी ऐसे डोप से भागता है तो उस पर प्रतिबंध लगता है। कह रहा है कि मुझे बीजेपी में जाने का दबाव था कि बीजेपी में जाए तो सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। दत्त भी चुनाव लड़े थे बड़ौदा से, अब की बार टिकट कटने के बाद कुछ नाराज से दिखाई दिए थे बीजेपी से। स्टार पहलवान योगेश्वर दत्त इस समय हमारे साथ है, बीजेपी के नेता भी है। योगेश्वर जी, बजरंग पुनिया भी आपके साथी रहे हैं, खिलाड़ी रहे हैं आपके साथ। उन्होंने नाडा ने उन पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रक्रिया को किस तरह देख रहे हो? नहीं, खिलाड़ी रहे, मेरा कोई साथी, मेरा कोई कुछ नहीं रहे, बस हाँ खिलाड़ी रहे हैं। और जो नाडा ने जो प्रतिबंध लगाया 4 साल का, ये सभी के लिए होता है। अगर हम अपना डोप टेस्ट नहीं देते तो 3 बार मिस करते हैं तो उस पर सदाओं का प्रावधान है, वो चाहे बड़ा खिलाड़ी हो चाहे छोटा खिलाड़ी हो। और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी 1-2 खिलाड़ियों पे इस तरीके के लगे हैं। अभी एक हमारी बॉक्सिंग की बड़ी अच्छी खिलाड़ी है, शायद उसको ओलंपिक में के लिए क्वालिफाई हो चुका था, क्वालिफाई के लिए जाना था, उसने कभी ऐसे मिस हुआ था गलती से, शायद 2 या 3 वेयर अबाउट में उसने नहीं बताया, तो उस पर भी लगाया। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर खिलाड़ी ऐसे डोप से भागता है तो उस पर प्रतिबंध लगता है। उसने कहा कि एक्सपायरी किट लेकर मेरे पास आए थे, मैं कभी डोप टेस्ट से भागा नहीं आज तक। देखिए, नाडा ने खुद बताया कि उसके बाद दूसरे सैंपल है, जो दूसरी किट थी उसके वो लेके भी आए, उसमें भी नहीं कराया। तो वो खिलाड़ी खुद भुगतता है अगर दूसरी गलती करता है तो। अगर किट एक्सपायरी डेट की थी तो फिर दूसरी किट भी थी, वो भी लेके आए थे। तो ये चीज़ें मतलब एक भ्रमित करने वाली होती है सारी चीज़ें। बजरंग कह रहा है कि मुझे बीजेपी में जाने का दबाव था कि बीजेपी में जाए तो सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। अरे कोई नहीं, कोई ऐसे बीजेपी इतनी फ्री थोड़ी है कि किसी को बुला लेगी। ऐसे बीजेपी में एंट्री नहीं है सबकी। आप संभल की घटना को किस तरह देख रहे हो? अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर सर्वे की बात सामने आ रही है। देखिए, कोर्ट का आदेश है सर्वे का, तो सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मेरा मानना है। और पुलिस का जो काम होता है व्यवस्था बनाए रखने का होता है। और एक भीड़ जब पथराव करती है उन पे और खुद उनको जाना खतरा होता है पुलिस को भी, तो अपने डिफेंस के लिए लाठीचार्ज करती है वो। और मेरा मानना है कि जब कोर्ट ने आदेश दिया था तो वहाँ पे इस तरीके की हिंसक घटना नहीं होनी चाहिए थी, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी। हमें कोर्ट का, अगर संविधान को मानते हैं, संविधान को मानने वाले हैं, तो हमें अगर कोर्ट को आदेश देता है तो उसका पालन करना चाहिए। अजमेर दरगाह को लेकर वहाँ पर एक शिव मंदिर की बात सामने आ रही है, उसको लेकर क्या? देखिए, अगर वहाँ पे कोर्ट ने कहा कि भाई इसके भी सर्वे किया जाना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मेरा मानना है कि कहीं कोर्ट अगर कुछ बोलता है, कोई आदेश देता है, तो उसका पालन करना बड़ा जरूरी है। आरएसएस कह रही है कि बच्चे जो पैदा करते हैं हिंदू धर्म में, उनकी बढ़ोतरी करनी चाहिए, बढ़ोतरी हो, बच्चे पैदा करने की संख्या बढ़े। देखिए, मैं बताऊं, जो अच्छे परिवार से हैं, सक्षम परिवार से हैं, वो भी आज एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे की नहीं सोचते। तो उसमें आप भी आते हैं, खुद हम भी आते हैं। मेरा ये मानना है कि बच्चे दो बच्चे तो कम से कम सबके पास होने चाहिए। और हमारे पास यहाँ पे यही है कि एक बच्चे पे रोक देते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। लड़के 2 या 3 होने चाहिए, दो तीनों लड़की क्यों ना हो, 2 लड़की क्यों ना हो, पर 2 या 3 बच्चे तो हमारे होने चाहिए। जब नाडा ने बजरंग पर प्रतिबंध लगाया तो अब भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस कह रही है कि खेल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये डोप लगाना कोई राजनीति नहीं है, ये उसका एक कानून है, जो नाडा और वाडा का हो कानून है। जो एंटी डोपिंग ये एजेंसी हैं, एक वाडा है, एक नाडा है, इनके खुद के रूल हैं। ऐसे तो कोई भी डोप ना दे, डोप आएगा और भाग जाएंगे। अगर कोई नेशनल में से कोई बच्चा भागता है उसके बाद भी डोप लगती है, क्योंकि हर नेशनल में टूर्नामेंट में कुछ ऐसा होता है कि खिलाड़ी कुछ जो डोप लिए हुए होते हैं वो भाग जाते हैं। उसके बाद फिर वो सजाओं का ही प्रावधान है। ये जो नाडा है या वाडा है उस पर 2 साल का 4 साल प्रतिबंध लगाती है। बजरंग कह रहे हैं कि मैं लड़कियों के साथ आंदोलन में था, इसीलिए ये इस तरह के आरोप मुझ पर लग में होना। ये बात थोड़ी है कि डोप ही ना दे, उससे भागता रहे, वो चीज़ अलग है। जो बैठे थे उसमें, वो कोर्ट में केस है, कोर्ट का फैसला करेगा। अब ये थोड़ी, जब तक फैसला ना होता हो या कुछ भी ना होता है तो उसके मतलब ये डिफेंस में ही लगे हुए हैं उस चीज़ के। अभी राजनीति में तो अपनी राजनीति करें, खिलाड़ियों को बख्शे, खिलाड़ियों को खेल करने दें और अपनी ये राजनीति करें, तो खेल से दूर रह के अपनी राजनीति करते हैं। इनको अच्छी राजनीति करनी हो या बुरी करनी हो, और मैं तो कहूँगा जितने भी हमारे खिलाड़ी हैं अपने खेल पे ध्यान दें, इनकी तरफ ध्यान न दें। इनका जो एक मुद्दा था, जो इनका मोटिव था, इनका मकसद था, उसमें कामयाब हो सके। बजरंग कह रहा है कि ब्रजभूषण को बचाने के लिए इस तरह के आरोप मुझ पर लगाए जाए। अरे इसके वो कोर्ट में कैसा है, ये डोप में फंसता है नहीं फंसता, तो इससे ब्रजभूषण का फंसना और ब्रजभूषण निकलना क्या है। वो तो कोर्ट में कैसा है, कोर्ट को अगर लगेगा कि उसने कुछ गलत किया है तो उसको सजा होगी, लगेगा कि नहीं किया तो वो बरी हो जाएगा। इसमें नाडा ये डोप वाला मैटर है, कोर्ट का अलग मैटर है। आज यहाँ हम इस संत समागम में आए हैं, हमारा अलग विषय है, तो अलग विषय को एक साथ हम नहीं जोड़ सकते। अब एक खिलाड़ी राजनीति में आई थी, विनेश फोगाट,
जुलाना से विधायक भी बनी, वहाँ पर पोस्टर लगे कि विधायक लापता है। देखिए वो तो वहाँ के जो जुड़ाने वाले वो ही बताएंगे पोस्टर लगाए किसने लगाए, वो चीज़ें भी अलग है। पर मैं तो ये कहूँगा कि आप खेल में रहो, राजनीति में रहो, तो देश के आपके अंदर देश प्रेम होना चाहिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छे विचार होने चाहिए और लोगों को भ्रमित नहीं करना चाहिए। जब आप लोगों को भ्रमित करते हो तो उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ता है। योगेश्वर दत्त भी चुनाव लड़े थे बड़ौदा से, अब की बार टिकट कटने के बाद कुछ नाराज से दिखाई दिए थे बीजेपी से। बिल्कुल नाराज नहीं थे, अर्जन रहे थे हम। हमने कहीं कोई नारेबाजी नहीं, कहीं कोई अपनी शिकायत नहीं की। टिकट मांगने का सबको अधिकार है, तो हमें भी था और हमने टिकट मांगी, नहीं मिली तो हमारे अरविंद शर्मा जी को टिकट मिली थी, उसके लिए हमने चुनाव प्रचार भी किया है। और वो पहले विधायक MLA रह चुके हैं, वो 3 बार के वो MP रह चुके हैं, 4 बार के। तो ये कोई अलग चीज़ है, टिकट आगे की भी यही होता है, टिकट देना ना देना संगठन काम होता है, पर नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हाँ, टिकट सब जाते हैं, अगर ना मिलती है तो ये नहीं है कि हम पार्टी से बागी हो गया, बगावत की, वो चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। देखिए हमारे साथ योगेश्वर दत्त है, उनका कहना है कि खिलाड़ी को सिर्फ खेल की तरफ ध्यान देना चाहिए, ना कि राजनीति की तरफ। सोनीपत से पवन राठी, हरियाणा तक।